भाई भाई पक्का ना प्रपोज कर दो उसे? हाँ भाई कर दे प्रपोज, पक्का वो हाँ बोलेगी। तू टाइगर है, तू रोर कर रोर। ओके ओके मैं टाइगर हूँ। सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है। हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली आई लव यू। हेलो, सो आप अभी सोच रहे होगे कि ये हुआ क्या, ये कौन किसको क्यों प्रपोज कर रहा है। सब पता चलेगा, बस इस वीडियो को पूरा देखो। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, पर वहाँ सबसे कॉमन एक ही चीज होती है और वो है बुलिंग। आप कहीं भी चले जाओ, आपका बुली होना कभी बंद ही नहीं होता है। कभी कोई आपको हाइट के लिए बुली कर रहा है, कभी वेट के लिए, या कभी कभी तो फेस के लिए भी। तो देखो, ये कहानी है मेरे दोस्त भोला की, क्योंकि मुझे बुली करने की कोई कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार तुम्हारे भाई का एक और है। ओके टू द स्टोरी। सो भोला और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पर भोला थोड़ा सा भोला टाइप का बच्चा था, लाइक वो किसी के बातों में आराम से आ जाता था एंड इसके कारण सब उसको बुली करते थे। बट पुराने स्कूल में मैं भोला के साथ रहता था तो कोई से बुली ज्यादा कर नहीं पाता था। पर जब मैं और भोला क्लास 10 पास कर लेते हैं, देन हम लोग डिसाइड करते कि हम लोग अलग अलग स्ट्रीम चुनेंगे और उसके कारण हम दोनों अलग होने वाले थे। बट फिर हमने डिसाइड किया कि अच्छा हम लोग अलग अलग स्ट्रीम चुन रहे हैं, बट हम लोग एक स्कूल में जा सकते हैं जहाँ ये दोनों स्ट्रीम हो। उससे हम लोग कभी कभी मिल भी लेंगे एंड हमारी दोस्ती भी खराब नहीं होगी। ओके, फिर हमने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब स्टोरी बढ़ती है आगे। मुझे याद है उस दिन हमारे स्कूल का पहला दिन था और मैं और भोला स्कूल के गेट पे खड़े थे, क्योंकि हमारी क्लासरूम्स अलग अलग थी। तो मैं बोलता हूँ भोला को, देख भाई हम लोग एक सेम स्कूल में हैं, तो तेरे को कोई भी दिक्कत हो तू सबसे पहले मेरे पास आना एंड हम लोग अपनी दोस्ती को कभी खराब नहीं होने देंगे कि हमने अलग अलग स्ट्रीम ले ली तो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। एंड भोला भी बोलता है हाँ हाँ भाई ठीक है, हम लोग हमेशा ही साथ रहेंगे। एंड उसके बाद हम लोग अलग अलग क्लासरूम की तरफ चलते हैं एंड तब से स्टार्ट होती है भोला की बुलिंग स्टोरी। सो जब भोला अपने क्लास में घुसता है तो वो देखता है वहां पे बहुत नए नए बच्चे थे एंड वो वहां पे किसी को जानता नहीं था। तो भोला जाता है एंड फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि यार भोला थोड़ा सा अच्छा बच्चा था एंड उसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। सो जिस नए स्कूल में हम लोग गए थे वो एक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड स्कूल था। वो हम लोग के शहर का सबसे फेमस स्कूल में आता था एंड वहां पे क्लास 11 में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो नए स्कूल से अलग अलग स्कूल से वहां आ रहे हैं और दूसरे बच्चे जो सेम स्कूल में क्लास 10 से 11 में आए हैं। एंड यस, जो नए बच्चे आए हैं वो तो शांति रहते हैं क्योंकि उन्हें उतना ज्यादा पता नहीं है, बट जो पुराने बच्चे हैं उनके अंदर क्या हुड़दंग मचती है। वो नए बच्चों की रैगिंग करने लगते हैं। वो मतलब कि नए बच्चों को इतना परेशान करते हैं, इतना बुली करते हैं कि भाई तुम सोच नहीं सकते हो क्या हो रहा है। एंड उसी में अगर उन्हें कोई भोला टाइप का बच्चा मिल गया तो भाई उसे तो वो लोग साल भर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा साधा भोला जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ तो गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे करके भोला के क्लास में सारे बच्चे आने लगे एंड वो पूरी क्लास भर चुकी थी। एंड उसी टाइम अनाउंसमेंट होता है कि सारे बच्चों को आना है असेंबली ग्राउंड में, क्योंकि प्रिंसिपल सारे नए बच्चों को स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं। फिर जब धीरे धीरे करके सारे बच्चे क्लास से निकल रहे थे, उसी टाइम जब भोला बीच रास्ते में था तो उसको कुछ पुराने स्कूल के बच्चे पकड़ लेते हैं एंड उसको घेर के उससे कुछ कुछ पूछने लगते हैं। बट फॉर्चुनेटली मैं भी वहीं से गुजर रहा था, तो मैं भाई तुरंत आता हूँ भोला के पास और बोलता हूँ और भाई भोला क्या हाल चाल तेरा, कैसा लग रहा है नया स्कूल। एंड उतने में ही वहाँ पे एक टीचर आते हैं एंड हम लोग को बोलते हैं कि जाओ जल्दी जल्दी असेंबली ग्राउंड में, प्रिंसिपल सबका वेट कर रहे हैं। फिर हम लोग फटाफट असेंबली ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड मैं रास्ते में भोला को बताता हूँ, भाई भोला देख ये स्कूल दिखने में अच्छा एंड है भी अच्छा, पर यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पीछे एक बार भी पड़ गए तो तुमको साल भर ये छोड़ेंगे नहीं, जब देखो जब तुम्हें बुली करेंगे। एंड भोला बोलता है हाँ हाँ भाई मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो अपने क्लास की लाइन में लग जाता है एंड मैं अपने, और उसके बाद वहां पे स्टार्ट हो जाता है असेंबली। और फिर असेंबली के बाद जब हम लोग अपने अपने क्लास में जाते हैं तो धीरे धीरे करके सारे क्लास में उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और फिर सारे बच्चों को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो जब सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और जब क्लासेस नॉर्मली स्टार्ट हो गई, तब सारे बच्चे अपने अगल बगल वाले बच्चों से दोस्ती कर रहे थे। बट देखो भोला थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लौंडा है, तो वो किसी से दोस्ती उतना कर नहीं पाया एंड किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करने के कारण उसके कोई दोस्त ही नहीं बने। और फिर जब लंच ब्रेक की घंटी बजती है तो सारे लोग अपने अपने नए दोस्तों के साथ जाके बैठ के लंच कर रहे थे और हमारा भोला यहाँ पे अकेले बैठा हुआ। एंड उसी टाइम मैंने जो बताया था क्लास के बुलीज के बारे में, वो लोग आते हैं एंड भोला को घेर लेते हैं और फिर भोला से उसका नाम पूछने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ए भाई तू कैसा दिख रहा है, तेरे को स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गई भाई, तू तो भाई पढ़ने में भी एकदम भोंदू लग रहा है। एंड भाई इसके कारण भोला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो वहां से उठ के जाने लगा। पर उसी टाइम उसको एक बच्चे ने पकड़ लिया एंड वो
उसको और ज्यादा तंग करने लगे। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ मैं जो अपने क्लासरूम में एकदम चिल होके बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे को पता था अगर कोई लौंडा मेरे पास आएगा बुली करने तो मैं उसे बता ही दूंगा कि असली बुली करना होता क्या है। फिर उसी टाइम मेरी क्लास में मेरे कुछ दोस्त बनते हैं एंड हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग एक स्कूल का चक्कर काट के आते हैं। और ऐसे ही हम लोग घूमने निकल गए और घूमते घूमते हम लोग आ चुके थे भोला के क्लास के सामने। और जब हम लोग वहां से गुजर रहे थे तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे भोला को इतने सारे बच्चे घेर के बैठे हुए। मेरे को लगा जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अपने बाकी दोस्तों को भोला के बारे में बताया एंड बताया कि देखो उसको यहाँ पे बाकी लोग घेर के बैठे हुए हैं। तो मेरा एक दोस्त बोलता है भाई देख ये स्कूल बहुत ही खराब है, अगर यहाँ पे नए बच्चे यूनिटी में नहीं रहे तो पुराने बच्चे आके उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी तो चलते हैं एंड इसको बचाते हैं, नहीं तो ये लोग इसको पूरा जलील करके छोड़ेंगे। और इधर से हम लोग 5-6 लोग क्लासरूम के अंदर घुसते हैं एंड बोलते हैं और भाई भोला कैसा है। और जितने लोग भोला को घेर के बैठे हुए थे उन्हें लगता है कि अगर अभी बुली करेंगे तो वहाँ पे लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड भोला मेरे को आके बोलता है भाई तूने कहाँ पे मेरे को एडमिशन करवा दिया है, यहाँ तो ये लोग बुली कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई मेरे भोला मैंने तेरे को सुबह में क्या बोला था, ये स्कूल बहुत ही खराब है, तू प्लीज इन लोगों से दूर रह एंड कुछ दोस्त बना अपने क्लास में, नहीं तो तेरे को ये लोग फिर से आगे बुली करेंगे। एंड भोला बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। और उसके बाद मैं और मेरे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। फिर भोला धीरे धीरे जाता है एंड अपने क्लास के बाकी बच्चों से दोस्ती बनाना स्टार्ट करता है और उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। और भोला के दोस्त बनने के कारण वो थोड़ा सेफ था, क्योंकि उसको ज्यादा लोग आके बुली नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर आप 3-4 लोग साथ में रहोगे तो कोई आके बुली करने में डरता भी है। क्योंकि अगर आप जाके किसी को बुली कर रहे हो और पता चला उस ग्रुप में किसी का दिमाग सनका और उसने वहीं पे आपको एक चमाट लगा दी, कैसा लगेगा, इसलिए कोई ज्यादा पंगा नहीं लेने का ट्राई करता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था और नया स्कूल भोला के लिए अच्छा हो रहा था। एंड उसी टाइम भोला को दिखती है उसके क्लास में एक लड़की। देखो भोला तो अच्छा लड़का था, बट लड़की जब दिखती है तो भाई अच्छे से अच्छा लड़का पिघल जाता है और भोला गलती से पिघल गया। तो देखो भोला धीरे धीरे उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था एंड जैसे तैसे उसको उसका इंस्टाग्राम मिल गया। और अच्छी बात ये थी कि मैं यहाँ पे अपनी खुद की बस लव बना रहा था उस टाइम, और भोला को इसके बारे में पता था, तो उसको लगा उसके लिए मेरे से अच्छा लव गुरु कौन ही होगा। तो भोला मेरे पास आता है एंड मेरे को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को एक लड़की अपने क्लास में पसंद आई है एंड मेरे को उसका इंस्टाग्राम आईडी मिल गया है, अब मैं क्या करूँ। मैं बोलता हूँ भाई देख तू कुछ भी कर पर जल्दी मत कर, तू नॉर्मली इससे बात कर, क्लास के बारे में कुछ बात कर और अपनी दोस्ती बढ़ा एंड उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। एंड भोला भी यही करने का स्टार्ट करता है और धीरे धीरे भोला की दोस्ती उससे बढ़ते जा रही थी एंड वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऐसे ही करते करते 3-4 महीने बीत चुके थे एंड फिर भोला मेरे पास आता है एंड बोलता है भाई देख अब तो वो मेरी काफी अच्छी दोस्त भी बन चुकी है, आई थिंक मैं उसे प्रपोज कर देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ प्रपोज तू रुक जा भोला, अभी थोड़ा और रुक जा, तू जा और अभी और दोस्ती बना, क्योंकि भाई इधर मेरा खुद का बस लव चल रहा है, तो अगर मैं भोला पे ध्यान देता तो मेरा बस लव बिगड़ जाता और ट्रैक से निकल जाता। तो मैंने बोला भोला तू देख तू जा, अभी नॉर्मली चला, जब मेरी बात बन जाएगी तो मैं तेरी भी बनवा दूंगा। और फिर भोला वहाँ से चला जाता है। बट भोला उसके लिए पागल हो चुका था एंड उसने ये बात जाके क्लास में अपने 2-3 दोस्तों को बता दी और उसके इस भोलेपन के कारण पूरे क्लास में हल्ला हो चुका था कि भोला तो इस लड़की को पसंद करता है, भोला उसके लिए कुछ भी कर सकता है, भोला जान दे सकता है उसके लिए। एंड इसके कारण भोला पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो मेरे पास आता है एंड बोलता है भाई मैं क्या करूं, मैंने उस लड़के को बताया एंड उसने पूरे क्लास में ये बात फैला दी, अब मेरे को प्रपोज कैसे भी करना ही पड़ेगा। एंड मैं बोलता हूँ देख भोला ये सही टाइम है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। भोला बोलता है भाई पक्का ना प्रपोज कर दूं उसे। हाँ भाई तू कर दे पक्का, वो हाँ ही बोलेगी, भूल मत तू टाइगर है टाइगर, तू रोर कर रोर। ओके मैं टाइगर हूँ, मैं रोर कर सकता हूँ। और फिर भोला उस लड़की के पास जाता है एंड उसे बोलता है सुनो मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। और फिर वो लड़की बोलती है हाँ बोलो। एक्चुअली आई लव यू। और ये बोलते ही उस लड़की का रिएक्शन ये था व्हाट, तुम मुझे पसंद करते हो? छी यार, मैंने तो तुम्हें दोस्त समझा था, पर यार ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम जाओ यहाँ से और मुझसे कभी बात भी मत करना। और ये सुनते ही भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई।
भोला एकदम ही उदास हो गया एंड उदास होके वहां से वो चला गया। देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, ये बात उन दोनों के बीच की थी, बट उस लड़की ने जाके ये बात अपने दोस्तों को बता दी और ये बात धीरे धीरे क्लास में पूरी आग की तरह फैलने लगी। और ऊपर से जिस दोस्तों को भोला ने ये बात बताई थी कि वो इस लड़की को पसंद करता है, उन्होंने इस आग में और घी डाल दी और उन्होंने बात बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या कहानियां बना दी। और इसके बाद जो स्कूल के पुराने बच्चे थे जो भोला को पहले दिन बुली करने आए थे, वो भोला के ऊपर दोबारा चढ़ गए और उसे और बुली करने लगे। और इस बार तो भोला को बचाने के लिए कोई आया भी नहीं आगे, क्योंकि भोला के पुराने दोस्तों ने उसके साथ गद्दारी कर दी एंड इसके कारण गुस्सा में भोला ने उनसे दोस्ती ही तोड़ दी। तो देखो यहाँ पे वो लड़के भोला को क्या अनाप शनाप बोल रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। तो इसके कारण भोला बहुत ही उदास हो गया एंड छुट्टी के बाद भोला मेरे पास आता है और ये पूरी बात बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे को तो लगा नहीं था कि मेरे दोस्त ही मेरे साथ गद्दारी करेंगे एंड उस लड़की ने भी ये बात सबको बता दी। अब तो मैं स्कूल भी नहीं आऊंगा, बस हो गया मेरा, अब मैं स्कूल में कभी नहीं आ रहा हूँ। और उसके बाद भोला स्कूल से बाहर निकल गया और यहाँ पे मैं पूरा शॉक्ड कर रहा था कि भाई यहाँ पे हुआ क्या। बट यस, मुझे एक चीज तो पता थी कि जिसने भोला का अभी तक दिल दुखाया है एंड जिसके कारण भोला स्कूल अब आना नहीं चाहता है, मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो मैं फटाफट अपने क्लास में जाता हूँ एंड मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और उनको मैं ये पूरी कहानी समझाता हूँ एंड ये सुन के वो लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। देखो यहाँ पे भोला की गलती तो थी एंड वो लड़की भी अपने जगह सही ही थी एंड उसने तो बस अपने दोस्तों को बताया ये बात, बट पे गद्दारी जिस दोस्तों ने की है भोला के साथ एंड वो बुली लड़के, उन सबको हम लोग छोड़ने नहीं वाले थे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग एक प्लान बनाने लगते हैं कि अब उनको सबक हम लोग कैसे सिखाएं। देखो ऐसे सिचुएशन में हाथ से ज्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फालतू में लड़ने से अच्छा माइंड गेम्स खेलो और उन्हें उनके ही गेम में हरा दो। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला गोल था उन भोला के गद्दार दोस्तों को पकड़ने का। तो हम लोग फटाफट लंच ब्रेक में जाते हैं अगले दिन और भोला के दोस्तों को पकड़ते हैं एंड बोलते हैं भाई तुम लोग को पता है तुम लोगों ने भोला के साथ क्या किया है। तुमको पहले तो ये बात लीक नहीं करनी चाहिए थी भोला की, और अगर लीक कर भी दी थी तो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के फालतू में फैलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और इसके कारण अभी भोला का तबियत इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और उसके घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से हैं। वो लोग प्रिंसिपल के पास आके तुम लोग की कंप्लेन करने वाले हैं एंड तुम लोग को स्कूल से निकालने वाले हैं। एंड उसके बाद हमने जो कहानियां बनाई है, असली में तो भोला एडमिट नहीं था हॉस्पिटल में, बट हमने जानबूझ के ये बात बोली जिससे वो लोग डर जाएंगे और असली कहानी जाके फैलाएंगे। और उसके बाद वो दो लड़के वहां से दौड़ के भागते अपने क्लास में और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए वो लोग असली वाली कहानी सबको बताने लगते हैं कि असली में ये हुआ था, भोला ने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया था। एंड इसके कारण क्लास में भोला की इमेज धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और यहाँ पे हम लोग का पहला प्लान तो कामयाब था। अब प्लान भी था बुली सबको ठीक करने का। इसलिए हमने एक छोटा सा अफवाह फैला दिया कि भोला की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है एंड इसके कारण प्रिंसिपल उससे मिलने गए थे और भोला ने ये पूरी बात प्रिंसिपल को बता दी और प्रिंसिपल अब उन बुली सबको छोड़ने नहीं वाले हैं। और इसके कारण वो बुली सब पूरा डर गए और वो लोग दौड़ के प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं एंड सीधे जाके प्रिंसिपल सर से माफी मांगने लगते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो सर, अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर, अब हम लोग बहुत अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। और इन बातों बातों में उन्होंने असली वाली बात भी प्रिंसिपल सर को बता दी कि किस तरह उन्होंने एक बच्चे को इतना ज्यादा बुली किया कि वो स्कूल आना ही बंद कर दिया है। एंड जैसी ये बात प्रिंसिपल सर को पता चलती है तो वो बोलते हैं लगता है तुम लोग के साथ किसी ने प्रैंक किया है, बट अच्छा ही प्रैंक किया, इससे मुझे इसके बारे में तो पता चल गया कि मेरे स्कूल में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल सर उन सब के पेरेंट्स को बुलाते हैं एंड उन लोगों को 7-7 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। और यहाँ पे भोला का बदला तो मैं ले चुका था, इसलिए मैं जाता हूँ उसी दिन भोला के घर एंड मैं भोला को बोलता हूँ भाई देख स्कूल में मैंने पूरा मामला सॉर्ट कर दिया है, अब तेरे को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, बट अब तू उस लड़की को मैसेज कर जिसको तूने प्रपोज किया था एंड उससे माफी मांग। और जैसे जैसे मैंने बताया भोला ने उसे मैसेज किया एंड उससे माफी मांगा एंड सब कुछ सॉर्ट कर लिया। और फिर कल होके जब भोला स्कूल आता है उसे एक भी बच्चा बुली नहीं करता है। जो उसकी लाइफ की गंदी लगी थी वो सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है एंड उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड ऊपर से जो दोस्त उसको बिट्रे करके गए थे वो भी उसके पास वापस आ गए। लेकिन मैंने भोला को एक चीज बताई थी, भाई देख दोस्त
दोस्ती किसी से भी कर, लेकिन अपनी प्राइवेट बात बिना सोचे समझे किसी को ना बताना। एंड इसके बाद भोला ने वो बात बिल्कुल अच्छे से फॉलो की एंड उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसी तरह स्कूल का बुली वाला चैप्टर खत्म होता है। स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन तुम लोग वीडियो बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। ये तुम लोग के लिए भी एक टिप है कि अगर तुम कहीं भी स्कूल या कॉलेज में बुली हो रहे हो तो सबसे अच्छे लोग जो तुम्हें इस चीज से बचा सकते हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। इसीलिए तुम अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त ही तुमको ऐसी सिचुएशन से बचा सकता है।